चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम केतु खाना नंबर 7 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जिन भी व्यक्तियों का केतु खाना नंबर 7 में बैठा हो और साथ ही यदि हथेली पर बुध अथवा शुक्र के बुर्ज पर या सर रेखा 3 शाखी हो या बुध के बुर्ज पर या शुक्र के बुर्ज पर 3 शाखी केतु का निशान पाया जाए तो केतु खाना नंबर 7 का फल देगा। तो जिनका भी केतु खाना नंबर 7 में बैठा हो 24 साल की उम्र से खूब तरक्की करेंगे, खूब धन दौलत जमा होगी। मगर केतु नंबर 7 वाले को एक सख्त हिदायत है कि कभी अपने वायदे से ना हटें, यानी कभी अपने जीवन में वायदा फरामोशी ना करें, अन्यथा केतु अशुभ फल देने में जरा भी देर नहीं लगाएगा। इस घर में केतु बच्चों का साथी है, यानी बाल बच्चों की परिवार में खूब बरकत होगी, तरक्की होगी और दुश्मन ऐसे व्यक्ति के अधीन रहेंगे। केतु खाना नंबर 7 के समय यदि केतु को किसी भी प्रकार से बृहस्पति, बुध या शुक्र की मदद मिल रही हो, जैसे कि बृहस्पति खाना नंबर 1 से केतु को देख रहा हो या बुध अथवा शुक्र कोई एक या दोनों खाना नंबर 6 केतु के घर में बैठे हों, तो अब केतु बहुत उत्तम, बहुत उम्दा फल देगा। ऐसे व्यक्ति का रिजक दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, गृहस्थ और जायदाद का उत्तम फल प्राप्त होगा। किसी कारण से यदि केतु खाना नंबर 7 में खराब फल देने लग जाए या अशुभ फल देने लग जाए या अपने कार्यों द्वारा केतु को खराब कर लिया जाए, मंदा कर लिया जाए, तो केतु सबसे पहले औलाद पर बुरा फल देगा। इसके अलावा अड़ोस पड़ोस में, खास करके सामने वाले घर में जो भी परिवार रह रहा होगा उनके यहाँ या तो औलाद होगी नहीं, खास करके लड़का, क्योंकि लाल किताब में औलाद को लड़का माना गया है और इसके बारे में अपने पिछले वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूं कि क्यों औलाद को लड़का माना गया है। तो सामने वाले घर में या तो औलाद होगी नहीं या होगी तो निकम्मी, नालायक या नाकारा होगी। ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थीपने से, अपने घमंड से स्वयं बर्बाद होगा। तो केतु नंबर 7 वाले को स्वार्थी नहीं बनना है, ना ही कभी घमंड या अहंकार में आना है। केतु जिस साल भी खाना नंबर 1 में आएगा वर्षफल के मुताबिक, जो कि अमूमन 7वें, 19वें, 31वें, 43वें, 55 साल की उम्र में केतु खाना नंबर 1 में आएगा, या ऐसे व्यक्ति का जब लड़का बालिग हो जाए यानी 18 साल से उम्र को पार कर ले, तो केतु अपना शुभ फल देना शुरू कर देगा। मगर फिर भी ऐसे व्यक्ति को जिनका केतु खाना नंबर 7 में विराजमान है, हिदायत है कि कभी मंदी जुबान, मंदे शब्द ना बोलें, कटु वचन ना बोलें, किसी से झूठा वायदा ना करें, वायदा फरामोशी ना करें, अन्यथा जहमत और बीमारी का सामना आपको करना पड़ सकता है और गृहस्थ में भी केतु का फल मंदा असर देगा, यानी गृहस्थ में भी कष्ट और कठिनाइयां आएंगी। केतु नंबर 7 के समय यदि बुध खाना नंबर 3, 8, 9 अथवा 12 में बैठा हो तो और भी अशुभ असर मिलेगा यदि ऐसा व्यक्ति अपने वायदे से मुकर जाए। इसके अलावा केतु नंबर 7 के समय यदि बुध केतु के साथ ही खाना नंबर 7 में बैठा हो तो 34 साल उम्र तक ऐसे व्यक्ति को काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी कष्ट, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
मगर 34 साल की उम्र के आगे ऐसा व्यक्ति खूब तरक्की करेगा और ऐसे व्यक्ति की कलम में खूब ताकत और बरकत होगी। यानी ऐसे व्यक्ति का पेशा जो है वो कलम से संबंध रखने वाला होगा। यानी या तो ऐसा व्यक्ति उच्च पद पर कोई ना कोई सरकारी अफसर हो सकता है, जज हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है। तो कोई ऐसा पेशा जिसमें कलम की ताकत होगी, तो ऐसे व्यक्ति की 34 साल उम्र के पश्चात खूब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी। तो केतु नंबर 7 वाले व्यक्तियों को केवल एक ही हिदायत है कि कभी जबान से कड़वे वचन ना बोलें और ना ही अपने वायदे से मुकरें, यानी वायदा फरामोशी बिल्कुल ना करें। तो केतु ता उम्र अपना नेक फल देता रहेगा। तो इसी के साथ ईश्वर से, प्रभु से प्रार्थना है कि आप सब पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे। आगे चलकर केतु के अन्य भावों पर भी अपनी चर्चा को हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।